मुझे बालन को क्या करूँगा, वाले तो जरी जराई सोरो कहते जरे को मेरा अम्मा पे कचुना आती भैया मैं तो सब कहते जरे को मैं तो मजबूरी पड़ी है आदत ज्यादा जमीन तो बहुत तेरी है, मर सोरे गेहूँ जल गए भाई तो 12-13 बीघा गेहूँ जल गए। तो रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा, आप मजबूत परिवार से हो, आप घर में सब लोग स्वस्थ हैं आपके? कोई सतना भैया आपको दिख रहा है बच्चों के लिए कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी उम्मीदें थे सब टूट चुकी हैं यहाँ पे। उम्मीदें टूट चुकी हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर गांव चौधाना है। और आप देख सकते हैं किसानों की जो पूंजी है, अन्नदाता की जो पूंजी है, पूरे तरीके से लहलहाती हुई नज़र आ रही है। इसको लाख कहते हैं। और मेरे बराबर में आप देख सकते हैं ये जो मैं शानदार दृश्य दिखाता हूँ, धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा, ये फिल्म का जो गीत है वो बिल्कुल सार्थक होता हुआ नज़र आ रहा है। ये शानदार फसल यानी अन्नदाता का जो फल है वो हमारे और आपके बर्तनों में भोजन के रूप में आएगा। और देख सकते हैं उसके तुरंत ही बाद लहलाती फसल के बाद ये जुते हुए खेत, कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा आखिर ये है क्या प्रकरण। अब मैं इसको पूरी बात दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, और मैं लिए चलता हूं आपको गांव चौधाना के उन किसानों के पास, उन अन्नदाताओं के पास जो कड़ी मेहनत कर, मशक्क़त कर, दिन और रात पशुओं से बचाते हैं फसल को, दैवीय आपदा से फसल को बचाते हैं, बारिश से फसल को बचाते हैं, ओलों से फसल को बचाते हैं। बचाते बचाते होड़ में जब फसल पूरे तरीके से पक जाती है तो उसके बाद आती है बिजली की संकट। और बिजली के संकट के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से कल दोपहर में गांव चौधाना का ये मैं सीधा दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं। अन्नदाता की पूरे तरीके से फसल नष्ट होती हुई नज़र आ रही है और अन्नदाता की आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू नज़र आ रहे हैं। ये गांव चौधाना का सीधा मैं दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और अन्नदाता बड़े भावुक नज़र आ रहे हैं। बातों में शब्द नहीं है उनके पास, लेकिन आखिर बात करते हैं कि ये पूरी 1000 बीघा का जो क्षेत्र है, मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा दूर तक कैमरे को घुमा के हाथ उठा के दिखा दे कि पूरे तरीके से फसल, गेहूं की फसल, लगभग लोगों का कहना है कि 1000 बीघा बिल्कुल लहलहाती हुई फसल, खेत खड़े हुए थे। और कुछ किसानों ने बारिश से पूर्व ही जब फसल को काटा और लाख तैयार हो गए तो अचानक ही कल दोपहर आग लग गई। और आखिर हुआ क्या, उसके लिए हम आगे पूरी जानकारी लेते हैं अन्नदाता से। चाचा क्या नाम है आपका? उमेश नाम है। 4 मन दाने खेत में बनाते जो कि बालक रोटी खा ले, मोहताज है, कर्ज ले लो, खाते पटाएंगे बा कर्ज है, क्या करे हो जाएगा। सरकार को सुनते ना है, सुने तो अधिकारी खा जाते ऊपर थे। बिजली विभाग में कंप्लेंट करी, वो एप्लीकेशन फाड़ के फेंके थे। ट्यूबवेल पे मीटर लगाए थे, गवर्नमेंट कह रही है कि बिल माफ़ करेंगे, मीटर लगा दे, कहाँ से बिल माफ़ होगा। कचुना किसान को तो मरवा जाते तो आत्महत्या कर ले, ज़्यादा बढ़िया है। क्या नाम है आपका? उमेश। आप देख सकते हैं उमेश जी बता रहे हैं कि जो इन्होंने सपने पाल रखे थे उन सपनों को मानो आग लग गई हो। जी हाँ, बिल्कुल लहलहाती फसल में आग लगने का मतलब ये है कि जो उन्होंने सपने पाले हैं, बच्चों की पढ़ाई, बेटे की विदाई, बेटी का विवाह, पत्नी के लिए आभूषण और शानदार महल नुमा घर, लेकिन वो सारे सपने यहाँ पर ख़त्म होते हुए देखे जा सकते हैं। जी महोदय क्या नाम है आपका? मेरा नाम यज्ञ शर्मा साहब। क्या हुआ महोदय, बड़े उदास खड़े हैं? जे चक्कर ऐसा होता है कि ऐसी प्रलय थी हेरी कल जो मालिक तो बंसीवारो ही मालिक है। जे गांव के 3 गांव की जनता राय पर ही ट्रैक्टर फैक्टर चलाया कि जो जात के आवाज़ बजा दी नहीं, यहाँ बचतो कछू न। जब सब तरह के लोग हैं साहब, एक मुसलमान ना है और सब बिरादरी रहते हैं। और कौन कौन बिरादरी? जैसे ब्राह्मण हैं, नाई हैं, धीमर हैं, जाटव हैं, बघेले हैं, जी लोग हैं। तो देख सकते हैं हिंदू धर्म की ऊंच नीच की मर्यादा को पार कर कर अन्नदाता यानी हमारा जो अन्नदाता है, सभी लोग पूरे तरीके से
एकजुट हो गए एक फसल को बचाने के लिए। उसमें न जाति देखी, न धर्म देखा, न ऊंच देखी, न नीच देखी, और पूरे तरीके से ऊंच नीच की मर्यादाओं को ख़त्म करते हुए आगे की ओर बढ़े और अपने अन्नदाताओं ने पूरे तरीके से फसल को बचाने का प्रयास किया। जी चाचा, क्या नाम है आपका? आपकी जली हुई फसल है, ये क्या बयां कर रही है? कुछ ना साहब, मौज ले रहे हैं, अधिकारी मौज ले रहे हैं, हम बार परेशान हैं। और क्या है, तो क्या हुआ था पूरा मामला? शॉर्ट सर्किट यहाँ से लगी, जाके कई दफ़े शिकायत करी, मौका दी, शिकायत कर दी, पर कोई सुनवाई इतना है। और आप देख रहे हो का दिन से 100 मीटर खम्बा की दूरी है, जब 4 जोड़ लग रहा है। सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम किसानों का, अन्नदाताओं का पूरा ख्याल रख रहे हैं। कागज में रहो सा, कागज में रहो। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? राजेंद्र प्रसाद, पिताजी राजेंद्र प्रसाद सारस्वत, पिताजी नाम श्री रघुनाथ सारस्वत। तो देख सकते हैं सारस्वत जी बड़े हताश और परेशान से नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लहलाती फसल पलक झपकते ही बिल्कुल काले जले हुई फसल के रूप में, ये जो गेहूं कल परसों हमारी प्लेटों में होता, वो आज जलकर अपना अस्तित्व ख़त्म कर चुका है। और मैं बात करूंगा, मेरे साथ में एक सज्जन और हैं, और दौड़े ही चले आए जैसे ही पता चला खेत में आग लग गई। तो क्या दृश्य था जब आपको सूचना मिली, तो किस माध्यम से पता चली और क्या हुआ? फोन के माध्यम से पता चली कि आँच लग गई है। वहाँ तुरंत चले आए, आके उनते पेड़ पौधा हरे पेड़ पौधों की डालियों से उसको आँच को बुझाया, ट्रैक्टर भी लेके आए। कितने लोग थे जिन्होंने आग बुझाने के दौड़ में शरीक हुए? 3 गाँवों के लोग थे, बहुत लोग थे, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग थे। दसन ट्रैक्टर थे वहाँ पे, और बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद वो रास्ता भी ऐसा है यहाँ पे कि रास्ते में वो फंस गई थी गैल में जी। आपकी फायर ब्रिगेड की पानी वाली गाड़ी जो आई थी, वो खेत की पास भी नहीं आई जी। गांव प्रधान भी उसको रास्तों को ऐसे नहीं सही करवा रहे हैं। सरकार कोई वो नहीं है कि किसानों के लिए कोई सुविधा हो तो वो खेती के पास पहुंच जाए। सारस्वती मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों का, अन्नदाता का पूरा ख्याल रख रहे हैं हम लोग। कोई ख्याल ना है, सब बातों का वो है। मोदी जी वहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही है किसानों को, एक भी सुविधा कोई मुहैया नहीं है। पानी की गाड़ी आई है, रास्ते में ही फंस गई है पानी की गाड़ी। पूरे दुखी मन से बता रहे हैं कि सैकड़ों ग्रामीणों ने फसल को बचाने की कोशिश की, नहीं तो ये कुछ बीघा जो फसल है, ये कुछ बीघा नहीं बल्कि हजारों बीघा में तब्दील हो सकती थी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वृद्ध माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, घरेलू महिलाएं हैं, किसान गृहिणी, सभी लोग खेत में मिलकर परेशान हाल यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और अब मुझे मालूम को क्या करूँगा, मैं तो जरी जरा ही सो रहा कहते जरे को मेरा अम्मा पे कचुना आती भैया, मैं तो सब कहते जरे को मैं तो तई मजबूरी पड़ी है आदत ज़्यादा। अम्मा आप परेशान ना हो, हताश ना हो, क्या हुआ पूरा मामला बताइए। बिजली तो जरे जो सो गया हूँ। कितनी जगह है, कितनी जमीन है आपके पास? जमीन तो बहुत तेरी है, मर सो गया जल गए मैं तो 12-13 बीघा गेहूँ जल गए। तो रो क्यों रही हो, सब ठीक हो जाएगा। आप मजबूत परिवार से हो, आप घर में सब लोग स्वस्थ हैं आपके? कोई सतना भैया, कौन बीमार है घर में, क्यों परेशान हो रही हो? दुआ मुंडे में शादी में दुआ, एक नंदा एक में आदमी है, 5 बिल्कुल। तो इस फसल से उनका इलाज कराना था। और कन्या मुँह पे ब्याह को है भाई। तो क्या सपने सजा रखे थे? इस फसल से बेटी का विवाह करने की तैयारी थी? बेटी का ब्याह करना और कुछ काम करने। और तो मैं कुछ न कर पाऊंगी जाके, तो मैं ना भैया सौरों खेत बुझूंगा। क्या नाम है माता जी आपका? उर्मिला नाम है मेरा। तो देख सकते हैं उर्मिला, वृद्ध माता उर्मिला इस जली हुई फसल को देखकर
अफसोस कर रही हैं कि जो अगर लहलहाती फसल मंडी में जाती तो अपनी बेटी का विवाह और पति का इलाज कराने के लिए पूरी देर रात मेहनत मशक्क़त करके ये यहाँ पर लगे हुए थे। लेकिन अनहोनी ने, बिजली विभाग की लापरवाही कहूँ या सोए हुए सरकार के नुमाइंदों की लापरवाही, जिससे बार बार शिकायत देने के बाद भी विद्युत विभाग के लोग कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। अपने परमानेंट होने को लेकर या सैलरी को लेकर या पुरानी पेंशन को लेकर प्रदर्शन करते हुए तो नज़र आते हैं विद्युत विभाग के लोग, लेकिन इन वृद्ध माता के जो सपने जल कर राख हो गए फसल के रूप में, आखिर उनका कौन जिम्मेदार होगा। देख सकते हैं माता जी पूरे तरीके से बेसुध बेहवास यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इस जली हुई फसल को लेकर हाथों में सिर्फ यही परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि इस फसल की जगह कोई और घटना हो गई होती तो मैं उसे बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अब बेटी का विवाह और वृद्ध पति का इलाज कौन कराएगा, कैसे कराएंगे। हमारे बीच में और भी महिलाएं हैं जो पूरे तरीके से हताश और निराश नज़र आ रही हैं, लेकिन ग्रामीण महिला हैं, बात करने से बच रही हैं या शब्द नहीं होंगे, लेकिन जली हुई फसल को देखकर, अपने सपनों को जला हुआ देखकर बिल्कुल बोलने को ये मजबूर है। क्या नाम है आपका? संगीता देवी। आपकी आवाज़ बिल्कुल मरी हुई सी क्यों निकल रही है? क्यों इसको देख रही नहीं आप क्या हो रहा है? बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कहाँ से लाएंगे हम? ये एक जब फसल आग लगी खेत में, आप क्या कर रही थी उस समय? घर पे थे हम। तो कैसे सूचना मिली और यहाँ तक कैसे आई? फोन द्वारा और आदमियों ने हमको बताया कि तुम्हारे खेत में आग लगी, खेत में आग लगी। तो दौड़ती हुई बदहसा हवा से दौड़ते आते यहाँ पे देखा तो ये हो रहा है। यहाँ पे देखो, जब आप आई थी तो उस समय क्या दृश्य था, आंखों देखा वर्णन करें। तो आग लग रही थी खूब। तो फिर गांव के आए थे तब ट्रैक्टर द्वारा ये जुताई फुताई करी, अब आँच बुझी है। कौन कौन जाति के लोग थे जो फसल को जलने से गडरिया, चमार, सब धोबी, सब पूरी जात है यहाँ पे। सब बचा रही? हाँ, सब बचा रहे थे। सभी लोग जाति धर्म के सब, लेकिन सब पूरी जात एक समान है। सब हो गए, सभी लोग सब। तो देख सकते हैं ग्रामीण पूरे तरीके से समझ रहे हैं कि जाति धर्म बेकार की चीज़ें हैं, एक दूसरे की मदद करना ही लोगों का उद्देश्य है, और वही उद्देश्य यहाँ पर चुनाव में भी इस बार देखने को मिलेगा। जी, कहाँ तक सहमत है आप मेरी बात से? हम तो सहमत हैं, हमें जो नुकसान हुआ उसको मुआवजा मिले भरपूर। आपके तो मंत्री जी हैं अनूप वाल्मीकि जी, वो तो चुटकी में आपको मुआवजा दिलवा दें। यहाँ पे तो कोई नहीं आया ना, यहाँ कोई नहीं आ रहा है, तो फिर हमें तो कहीं से नहीं दिखाई दे रही कि कोई उम्मीद मिलेगी हमें। क्या बिजली विभाग के लोग आए थे संवेदना व्यक्त करने? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। वृद्ध माता की फसल जल गई, कोई अफसोस जताने आया था कोई? हमारे पास कोई अफसोस जताने नहीं आया है। तो मन में बड़ी टीस और पीड़ा है। पीड़ा तो है, आपको दिख रहा है बच्चों के लिए कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी उम्मीदें थे सब टूट चुकी हैं यहाँ पे। उम्मीदें टूट चुकी हैं। मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। अगर मेरी संवेदनाएं एक किसान के साथ नहीं होती, अन्नदाताओं के साथ नहीं होती, तो मैं यहाँ पर क्यों आता? हमारी तो बिल्कुल उम्मीदें टूट चुकी हैं सरकार की वजह से। ना तो बिजली विभाग वाले कुछ कर रहे हैं, ना मोदी जी कुछ कर रहे हैं, ना कोई सीएम कुछ कर रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है हमारे खिलाफ। हमारे साथ कोई भी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना कोई फीस भर सकते हैं, ना ही बच्चों को खिला सकते हैं, ना ही कुछ और व्यवस्था है हमारे पास। केवल यही एक जरिया था खाने का, वो भी ख़त्म हो गया। आप एक बार नाम बता दें। मेरा नाम खुशबू सारस्वत है। देख सकते हैं खुशबू सारस्वत स्पष्ट कर रही हैं कि जिस सपनों को देखकर हमने योगी मोदी जी की सरकार को एक एक वोट देकर विजयी बनाया था, आज पूरे तरीके से वो बातें बिल्कुल बेकार नज़र आ रही हैं और सभी माताएं, बहनें, गृहिणियाँ अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। आइए हमारे बीच में एक महिला और हैं, उनसे बात करते हैं। आज क्या स्वादिष्ट व्यंजन खाया था आपने? क्या खाया था सुबह? सुबह अभी तो कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बालक पड़ेगी, मैंने रोटी बना रही हूँ, फिर मैं खेत पर आई हूँ। खेत पर आ गई, बच्चों को खाना देकर खेत पर आ गई बिना कुछ खाए। पड़े क्यों नहीं खाया? काफ़ी भूख, गर्मी है, भूख लग रही होगी आपको। खेत जरे को खेत जल गया था, मानो सपने आग की भेंट चढ़ गए। जब कोई अपना दूर हो जाता है, पशु भी दूर हो जाता है, तो भूख नहीं लगती। ये तो हमारे सपने चूर चूर जी किसान जी साल भर की हुई
किसान की बस और जीव जरी को बालक पड़े रहे सब कहाँ ते करेंगे। किसान पे तो जी पैदा है साल भर की। आपका क्या नाम है? चंचल सारस्वत। चंचल सारस्वत जी। मैं बड़ा दुखी हूँ, आपकी फसल जल गई है। जिस तरीके से अपने औलाद को हम लोग बड़ा करते हैं, सींचते हैं, उसी तरीके से फसल को आपने दिन रात जाड़ा पाला, हाँ, गर्मी धूप पानी को देखकर उसको यहाँ तक तो सुरक्षित कर लाई, लेकिन जब बेचने का नंबर आया तो फसल नष्ट हो गई। कितने साथ थी चंचल, खुशबू, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो सपने हमने देखे थे वृद्ध माता की बेटी की शादी के, नौनिहालों की शिक्षा के, अपने वस्त्र और आभूषणों के, एक शानदार मकान के, वो सपने यहाँ पर इस गेहूं की फसल, जिस तरीके से ये गेहूं की फसल जली हुई नज़र आ रही है, उसी तरीके से इनके भी सपने जल चुके हैं। ऐसे में सरकार के नुमाइंदों को देखना होगा कि आखिर इस लापरवाही के पीछे कौन जिम्मेदार है। ये क्षेत्र खैर का है, पिछले वर्ष भी यहाँ पर कई बीघा फसल जलकर राख हो गई थी और ये सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। और ऐसे में कौन जिम्मेदार है और सरकार के लोगों को क्या जनजागृति के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, ग्रामीणों को जागरूकता की क्या आवश्यकता है, ऐसे प्रयासों को ग्रामीण, नगर, डगर, शहर के लोग मिलकर, प्रशासनिक अफसर मिलकर ही इन चीज़ों पर रोक लगा सकते हैं। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। आशा ही नहीं, विश्वास है पूरा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अन्नदाता के जो सपने जलकर राख हो गए हैं उनको संवारने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, जागृति के माध्यम से और अन्य संसाधन और माध्यमों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।